आप सभी हिंदी में रुचि रखने वाले अध्येताओं का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम आपके लिए आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का परिचय लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की उन स्थितियों के बारे में जब सदियों से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यह पीड़ित होता रहा है। भारत में मूल रूप से ऑस्ट्रो एशियाई प्रजातियां यहाँ की मूल निवासी हैं। वर्तमान समय में ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मुंडा जनजातियां हैं जो प्रकृति प्रेमी और प्रकृति के साहचर्य में रह करके अपना जीवन यापन करती हैं। अनादिकाल में ये संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। इतिहास से यह साक्ष्य मिलता है कि द्रविड़ भी भारत के मूल निवासी नहीं थे। वे भी भारत के उत्तर पूर्व एशियाई क्षेत्रों से आए और यहाँ की मूल जनजातियों को दक्षिण की तरफ विस्थापित कर दिए। इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और सिंधु क्षेत्र से लेकर के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बस गए। उनके बाद कई विदेशियों का आक्रमण होता रहा। इन्हीं विदेशियों में ईरानियों का नाम आता है और ईरानी जब सिंधु क्षेत्र में आए तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बहने वाली नदी सिंधु से उनका प्रथम परिचय हुआ। ईरानियों की भाषा फारसी थी और फारसी भाषा में सध्वनिक नहीं है। फारसियों ने सध्वनि का उच्चारण ह के रूप में किया, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारा, जिससे कालांतर में हिंदी और बाद में हिंद बना। हिंदी यह जो शब्द अस्तित्व में आया, यह उस समय भाषा का द्योतक नहीं था, अपितु यह सिंधु क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए। बाद में जब उसका विकसित रूप हिंद बना तो वह संपूर्ण भारतीय भूभाग के लिए प्रयुक्त होने लगा। भाषा के रूप में हिंदी का प्रथम साक्ष्य 14वीं शताब्दी में शरफुद्दीन एजदी की पुस्तक जफरनामा में मिलता है। यद्यपि प्राचीन या पुरानी हिंदी के साक्ष्य हमें 8वीं-9वीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। सिद्धों, नाथों, जैनियों की भाषाओं में कहीं ना कहीं छिटपुट हमें प्रारंभिक हिंदी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकुरियों में भी हिंदी का प्रयोग किया गया है। मध्यकाल में यह हिंदी संत साहित्य, सगुण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा से होते हुए यह आधुनिक काल में प्रवेश करती है और आधुनिक काल में यह साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए आज़ादी के बाद संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। धन्यवाद।